चार्ली विल्सन। ये मूवी 2007 में रिलीज हुई, मगर इसमें 1980 की सेटिंग रखी गई। मूवी की शुरुआत होती है चार्ली विल्सन से, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, जो अमेरिका के कांग्रेस में सियासत या पॉलिटिक्स में ध्यान देने की बजाय पार्टी और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। चार्ली की आदत थी जो कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर ऐसी पार्टीज में जाते थे जहां दूसरे पॉलिटिशियन होते। जब फेडरल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर उन पर कोकेन यूज करने पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, इस बात का सबूत भी ऑफिसर को मिल जाता है। मगर ये तफ्तीश इसलिए हो रही थी क्योंकि चार्ली अपने पॉलिटिकल कैरियर में ज्यादा सीरियस नहीं होते, इसलिए उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए ज्यादा दबाव डालना जरूरी था। इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत चार्ली के खिलाफ होते हैं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनाया जाता और ना ही चार्ली को कोई सजा दी जाती है। तभी यहाँ एक फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जिसका नाम जोआन है। ये पॉलिटिशियन होने के साथ साथ चार्ली की बहुत पुरानी दोस्त भी है। वो इससे कहती है, अगर तुमने अपना इमेज ठीक करना है और कुछ बड़ा करना है तो तुम अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ बढ़ के करो, ऐसा कुछ जो उनको स्पेशल लगे, क्योंकि अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया है और वहाँ बहुत से अफगानी भी मर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वो चार्ली को कन्वेंस कर लेती है, बल्कि वो कहती है तुम पाकिस्तान के आर्मी जनरल और लीडर से मिलो, क्योंकि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प कर रहा होता है हर तरह से, ताकि सोवियत यूनियन को तोड़ा जा सके, वो भी अफगानिस्तान के अंडर जाके। उधर पाकिस्तान भी अमेरिका की हेल्प कर रहा होता है। अब चार्ली पाकिस्तान आ चुका है, यहाँ सीनियर आर्मी लीडर से मिलता है। पाकिस्तान आर्मी बताती है, आप जो हमें डॉलर्स और वेपन्स दे रहे हैं वो काफी नहीं है, हमें मुजाहिदीन को ट्रेन करना होता है जो आसान काम नहीं है, हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड असलाह चाहिए। और इसके अलावा वॉर एड की बात भी की जाती है, यानी कि मजीद पैसे भी मांगे जाते हैं, क्योंकि जंग का मतलब बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाना। इसके अलावा जनरल चार्ली को ये भी कहता है, सोवियत यूनियन के हमले से सब अफगानी रिफ्यूजी बहुत बुरी हालत में हैं, आपको जाकर देखना चाहिए। हमें पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप को भी ठीक करना है ताकि आने वाले अफगानी लोग एक मुनासिब जिंदगी गुजार सकें। जनरल कहते हैं वो अफगानियों को एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए मौका देना चाहते हैं, मगर इसके लिए पैसे की बहुत कमी है। अब चार्ली रिफ्यूजी कैंप में पहुंच गया है। वो वहाँ सब लोगों को देखता है जो बहुत बुरे हालात में जिंदगी से लड़ रहे होते हैं। ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। वो इरादा करता है, मैं इनकी हर हाल में हेल्प करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चार्ली वापस अमेरिका आ जाता है और अपने सीनियर्स को कन्वेंस करता है, हमें पाकिस्तान के जरिए मुजाहिदीन की फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी, यानी इंक्रीज करनी होगी। इसके अलावा वो लेटेस्ट वेपन्स भी देने की बात करता है। अब अमेरिका ये सब पीछे रहकर कर रहा होता है, लेकिन पाकिस्तान की मदद से, क्योंकि पाकिस्तान खुद सामने नहीं आना चाहता था और अमेरिकन लो की अप्रोच रखना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ सोवियत की अप्रोच को तोड़ने के लिए। बाद में ये पता चलता है चार्ली अपने सीनियर्स को फंडिंग बढ़ाने के लिए मना लेता है और इस पूरी एफर्ट के दौरान चार्ली की CIA ऑफिसर गजट से भी जान पहचान हो जाती है। वो अफगानिस्तान की जमीन और वहाँ रहने वाले लोगों को इस तरह CIA ऑफिसर की स्ट्रेटजीज बहुत काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन को तबाह करने के लिए, जैसा कि स्ट्रेंजर्स मिसाइल लॉन्चर की मदद से दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को तबाह करना। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बजट $50 मिलियन के करीब थी, लेकिन इस मकसद के लिए बजट को 100 गुना बढ़ाकर $500 मिलियन कर दी जाती है, जिस पर चार्ली के खिलाफ बहुत ज्यादा मुखालफत होती है। लेकिन यहाँ पर भी चार्ली की बात सुनी जाती है। पाकिस्तानी, अफगानी और CIA बहुत बेहतर तरीके से हथियार को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोवियत यूनियन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वो लोग संभल ही नहीं पाते। बिल आखिर सोवियत यूनियन टूट जाती है, सिर्फ और सिर्फ रशिया मुल्क अकेला रह जाता है। अब रशिया मजीद सुपर पावर नहीं रहा और अमेरिका सुपर पावर डिक्लेयर हो जाता है। चार्ली और उसका CIA वाला दोस्त अपने सीनियर्स को कहते हैं, हमें कुछ स्कूल्स भी अफगानिस्तान में बनाने चाहिए। हमने $500 मिलियन स्पेंड किए सिर्फ और सिर्फ जंग पर, अब हमें कुछ $1 मिलियन स्कूल्स बनाने के लिए खर्च करने चाहिए, बच्चों को तालीम देनी चाहिए, और अगर ये ना किया तो तालिबान अपने बच्चों का ब्रेन वॉश करेंगे, जो कि हमारे लिए खतरा बनेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के 40% यंग पॉपुलेशन है और अगर इस यूथ को अपने साथ ना किया गया तो अमेरिका के लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा खतरा है। और फिर कुछ स्कूल्स बनाने की अप्रूवल मिल जाती है। फिल्म के आखिर पर चार्ली की गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से तारीफ होती है, उसे अवार्ड भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये सब चार्ली ने सीक्रेटली अपने मुल्क अमेरिका के लिए सर्व किया होता है।
चार्ली और उसके दोस्तों की प्लानिंग की वजह से ये कामयाबी मिली और शायद इसलिए इस मूवी का नाम चार्ली विल्सन वॉर है। और ये वो मूवी थी जो रियलिटी पे बेस करती थी। आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।